नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल इंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कायर समाज की और एक ऐसी भावना शून्य सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सरेराह आते जाते लोगों के बीच में एक बेरहम हत्यारा 16 साल की एक अबोध बालिका की 30 से 40 बार चाकू से गोद कर और फिर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर देता है और आसपास खड़े लोगों और रास्ते से आने जाने वाले लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए दिल दहला देने वाले साक्षी हत्याकांड की। यह निर्मम और क्रूर हत्याकांड एक सभ्य समाज के लिए बेहद शर्म और चिंता की बात तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि जब पत्रकारों ने वहाँ पर उपस्थित महिलाओं से पूछा कि आप लोगों में से किसी ने उस बालिका को उस वहशी दरिंदे से बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो वह महिला जवाब देती है कि यहाँ तो यह सब रोज़मर्रा की बातें हैं। आप लोगों को उस महिला का यह जवाब एक सामान्य प्रतिक्रिया लग सकता है, लेकिन मेरे लिए इस प्रकार का जवाब आंखें खोल देने वाला और बेहद ही चिंता की बात है। विकास की अंधी दौड़ और इस भौतिकतावादी युग में भौतिक संसाधन जुटाने और दो वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए दिन भर मशीनों की तरह काम करने और इधर उधर भागने के कारण क्या आज का मानव समाज दया, रहम, सहानुभूति या फिर किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ा को समझ पाने या महसूस करने में असमर्थ हो गया है, या फिर भावनात्मक रूप से विवेक शून्य हो गया है? क्या यह बात आपको अचरज में नहीं डालती कि कैसे किसी हत्यारे को बीसियों लोगों के सामने किसी की हत्या करने का हौसला मिल जाता है, या वह इतनी हिम्मत जुटा लेता है कि हत्या करते समय या हत्या के बाद लोगों की प्रतिक्रिया का डर उसके दिमाग से निकल जाता है? आखिर कमी कहाँ रह गई? इस जघन्य हत्याकांड का दोषी कौन है? उस बालिका की हत्या करने वाला वह युवक उसका असली हत्यारा है, या फिर आज के दौर का यह भावना शून्य, कायर और नपुंसक समाज इस हत्याकांड का असली दोषी है? आज के दौर का यह भावना शून्य समाज सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार के बीच में इतना उलझ चुका है कि बीच बाजार में हो जाने वाले हत्याकांड और भुक्तभोगी व्यक्ति की कराह या कातर ध्वनि उसके कानों में पड़ने के बाद भी उसके मन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती और उसके हृदय को द्रवित नहीं कर पाती है। इस हत्याकांड के समय वहाँ खड़े लोगों में से क्या किसी भी पुरुष को उस बालिका में अपनी बहन या बेटी नहीं दिखाई दी? क्या किसी महिला को उस बालिका के शरीर पर बनने वाले घावों में अपनी बहन या बेटी का दर्द महसूस नहीं हुआ? क्या वहाँ से गुजर रही महिलाओं के मातृत्व भाव ने उनके हृदय को
झकझोरने का प्रयास नहीं किया? यह सब सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। इस घटना के समय वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, उनके दिल में यह विचार क्यों नहीं आया कि कल को यही घटना हमारे बच्चों के साथ भी हो सकती है? और यदि ऐसा ख्याल किसी भी व्यक्ति के दिल में नहीं आया, तो मुझे यह बहुत खेद के साथ कहना पड़ेगा कि मैं ऐसे समाज को जीवित प्राय समाज नहीं मान सकता, बल्कि ऐसा समाज सिर्फ संज्ञा शून्य, भावनात्मक रूप से मृत समाज कहलाने का ही हक अधिकारी है। और यह वाकई बेहद चिंता की बात है, और यह एक बेहद सोचनीय प्रश्न है। और मान लीजिए यदि कुछ लोगों के दिल में उस बालिका को बचाने का ख्याल आया भी हो, तो वह लोग इस देश की लचर कानून व्यवस्था और दयनीय दोषपूर्ण न्याय प्रणाली के अपने पुराने अनुभवों के आधार पर उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस हत्याकांड को होने से रोक सकें या उस बालिका के जीवन को बचा सकें। तो इस घटना के घटित होने का सबसे बड़ा दोषी देश की लचर कानून व्यवस्था और ऐसे मामलों में देरी से होने वाला न्याय, या अधिकांश मामलों में वास्तविक न्याय न मिल पाने के मुख्य कारण दोषपूर्ण न्याय प्रणाली है। इसके सैकड़ों प्रमाण इतिहास में मौजूद हैं, और इस तरह की घटनाओं के मुकदमे दसियों साल होने के बावजूद भी न्यायालयों में लंबित हैं। खैर, हत्यारा अपने मकसद में सफल भी हो गया, और जिन माता पिता ने अपनी बेटी खोनी थी, खो दी। लेकिन आज के दौर के इस संज्ञा शून्य और भावनात्मक रूप से मृत समाज को जगाने के लिए एक मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है, तो हमारा आपसे यह अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और जब तक हम हाजिर होते हैं फिर किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, तब तक के लिए आप भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।